हेलो गाइस, कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल समीर मेहता। और आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न एनालिसिस, जिसमें कि आपको पता लगेगा कि कैसे कुछ कुछ कैंडल्स को हम पकड़ के बहुत डिटेल्ड एक रिव्यू बनाते हैं, और कैसे कितना ज़रूरी है सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ कैंडल पैटर्न पकड़ना। कैसे हम वॉल्यूम के साथ में एक एनालिसिस, एक कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए हम लेके आते हैं, जिससे आपको ये पता लगता है कि कैसे एक एक कैंडल को समझ के इतना डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना के मैं ये लेके आता हूँ, जिससे आप लोगों को फ़ायदा आगे हो और आप लोग समझ पाओगे कैसे यार ये ट्रेडिंग होती है। कैसे हम एक एक इनिशियल एनालिसिस करके एक हाई प्रोबेबिलिटी का एक एक स्विंग ट्रेड या तो हम एक इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। जस्ट एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। मैं कोई रजिस्टर्ड सिबी एडवाइज़र नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दिया है। आप देख रहे हो अभी एक ये जो चार्ट है, इसमें 381 का सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है। और ये स्पेसिफिकली जो कैंडल पैटर्न आप देख पा रहे हो, इसमें हुआ क्या है कि हाई वॉल्यूम है नीचे, और कोई ज़्यादा फॉलोअप है नहीं, है ना। तो इससे हुआ ये है कि इससे हमको क्या पता लगता है कि इतना है वॉल्यूम पे तो बाइंग हुई है, बट आगे जाके कोई फॉलोअप ही नहीं है। तो सिंपल सा एक लॉजिक बनता है कि अब आगे आने वाले टाइम पे प्राइसेस नीचे ही जाने वाले हैं, क्योंकि कोई फॉलोअप बाइंग ही नहीं है। अगर बाइंग ये कंटिन्यूसली चले तब तो हमको पता लगेगा ना कि ये प्राइसेस ऊपर जाएंगे। राइट, राइट गाइस। तो अब आप ये देखो, इसमें हमने क्या लिखा था, हाई वॉल्यूम में नो फॉलोअप। इसमें कुछ भी ज़्यादा फॉलोअप नहीं हुआ और प्राइसेस आप देख रहे हो कि वापस एक हमारे सपोर्ट पर आ चुका है। 381.83 पे वापस सपोर्ट पर आ चुका है। और इसको भी हम हाईलाइट करेंगे। ये जो कैंडल मैंने हाईलाइट करी है, इस पे कॉल आउट बनाते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि इतनी हाई सेलिंग है, हाई वॉल्यूम से सेलिंग हुई है, इतनी इतनी सेलिंग हुई है कि वो जो विक है वो बहुत ज़्यादा है ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ विक है तो आप ये समझ जाओ कि आगे भी आने वाली सेलिंग ही है। इतने हाई वॉल्यूम के साथ में सेलिंग है, इतनी रेड कैंडल बड़ी बनी है, एंड इट्स अ वेरी हाई कैंडल, वेरी हाई रेड कैंडल। देन ये जो हमारा सपोर्ट है, ये लाइन है हमारी सपोर्ट की, जो मैंने पहले ही बताया था आपको, 381.83 की लाइन है। उसमें उसको एक तरह से टेस्ट किया जा रहा है। आप देखो, पहले टेस्ट करा उस रेड कैंडल के बाद में, फिर अभी उसको बार बार टेस्ट कर रहे हैं, है ना। जब ये एकदम से, और ये चैनल पे भी अगर आप देखोगे तो एक चैनल की तरफ प्राइस जा रहा है। इस चैनल में, ये जो चैनल हमने बनाए, इसमें आपके हाईज लोअर लोज बनते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे, इसको बोलते हैं लोअर लोज। कैसे लोअर लोज बनते जा रहे हैं। अब जब ये लोअर लोज बन रहे हैं, आप देखो कि आगे क्या हुआ। आगे तो ये प्राइस नीचे ही चला गया उस सपोर्ट को तोड़ के बिल्कुल, और बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ में गया है। अब ये देखो आप, इंटरेस्टिंग चीज़, जो आगे ये जो तीन आपको वॉल्यूम वाले बार दिख रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? वॉल्यूम हर बार के बाद कम हो रही है, और प्राइस कहाँ जा रहा है? प्राइस ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एक सिंपल सा इसका मतलब हुआ गाइस कि ये जो प्राइस है ये सस्टेनेबल नहीं है, इसमें सस्टेनेबिलिटी है नहीं, और ये नीचे की तरफ ही आगे की तरफ जाएगा। अगर हम इतना भी एनालिसिस यहाँ पे कर पाते तो यहाँ पे आप दूर हो जाते स्टॉक से कि अब हट जाओ आप, तो कुछ और पोजीशन लो, या फिर ये एनालिसिस करने के लिए बाद में बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे हम लिख दिया प्राइस वोंट गो फार, जो कि एकदम ट्रुथ है, जाएगा भी नहीं आगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे क्या हुआ। सो look at this bar specifically. This bar signifies that there is a lot of selling happening again, क्योंकि कोई बाइंग ही नहीं है, there is no buying. If there would be buying, we could easily understand that follow up, and then people would come in and buy. बट यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कोई बाइंग ही नहीं है, और एक शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे पैटर्न बना दिया। तो अभी हमने तीन तरह के एक तरह से कैंडल पैटर्न पढ़े। एक तो हाई वॉल्यूम नो फॉलोअप, फिर हमने पढ़ा एक हाई सेलिंग वाला कैंडल जो हमने देखा था, फिर हमने थर्ड पढ़ा शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार सिंपल है, शूटिंग स्टार एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है, जिससे आपको पता लगता है कि कैसे एक जो ट्रेंड है वो अब रिवर्स होने वाला है, एक रिवर्सल पे जा रहा है, उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। अब ये फोर्थ तरह की जो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज़ ध्यान से देखना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एनालिसिस दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हो विक्स है, विक्स WICKS जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये जो कैंडल के नीचे और ऊपर की तरफ जो कैंडल
के बॉडी के अलावा जो पार्ट होता है कैंडल का, उसको विक्स बोलते हैं। अब जब लोअर ट्रेंड में विक्स आ गई हैं, इसका सिंपल सा एक मतलब है कि ये हो रही है बाइंग। यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिसको हम ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, वो यहाँ पे कर रहे हैं बाइंग। क्यों कर रहे हैं बाइंग? क्योंकि वो उनके पास कुछ न्यूज़ है या जो भी है, उनको पता लग रहा है कि ठीक है यार, यहाँ पे एक अच्छा लेवल है बाय करने का, क्योंकि आप देख रहे हो ये सपोर्ट से भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। 325 के अराउंड अगर हम देखें तो ये ट्रेड कर रहा है अभी, है ना, इस वाले चार्ट स्पेसिफिकली जो हम देख रहे हैं। अब इससे होता ये है कि अगर ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छा प्राइस है सपोर्ट के नीचे बाय करने वाला। और हमें बस तभी अंदर जाना है किसी भी ट्रेड के, जब आपको पता लग जाए कि हाँ ये है अब मौका जहाँ पे अब हम ट्रेड कर पाएंगे, यहाँ पे हम पोजीशन अपनी बना सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो, ऑपरेटर हैज़ मेड, और सम बिग प्लेयर्स हैव मेड दिस पोजीशन इन 330 बाइंग प्राइस पे। एक चैनल भी हम यहाँ पे बना लें जो डाउनवर्ड ट्रेंड बनता जा रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी रिवर्स भी करेगा अगर हम इसको देखें तो, राइट गैस, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है। 330 पे बहुत ही अच्छा है प्राइस, यहाँ पे इनको दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर दिया। वॉल्यूम देखो आप, अगर ये सेलिंग वॉल्यूम है तो फिर ये कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए थी, लेकिन हुई ये ऊपर क्लोज। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो है ट्रेंड इधर तो ये साइडवेज जाएगा, या तो ये ऊपर की तरफ एक अपना ट्रेजेक्टरी बना रहा है, एक नया कैंपेन सेट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप देखो कि यहाँ पे हमने कितना वाइड एनालिसिस कर दिया है। आपको मैंने एक एक कैंडल पैटर्न को पढ़ के समझाया कि कैसे एक एक चीज़ पे आप एनालिसिस कर सकते हो। कितना इजी भी नहीं है, इट्स टफ, बहुत टफ है ये चीज़ आपको सीखना। ये बहुत एक्सपीरियंस के बाहर आता है, जो मेरा इधर सालों का एक्सपीरियंस है, उसके बाद में आई वन एबल टू डू दिस। और ये देखो, एक और चैनल अब हम बनाते हैं अगर आगे, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। इससे 325 से प्राइस जाके अब ऊपर देखो, जैसे हमने डिस्कस करा था, विक्स बन रही है लोअर ट्रेंड में, बाइंग पोजीशन यहाँ पे हो रही है, हम भी यहाँ पे इजीली घुस सकते थे। और अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, इट इज़ नॉट टू बी टेकन एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ये सिर्फ हम एनालिसिस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ। कूल गाइस। तो आगे अगर आप देखो तो 325 पे ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से कैंपेन जो स्टार्ट हुआ है दैट वेंट अप, एंड विक्स हम देख रहे हैं बहुत सारी ऊपर की तरफ भी जा रही हैं, जहाँ पर थोड़ी बहुत सेलिंग भी हुई है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो प्राइस एक फिक्स ही रहा है इस रेंज में, जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पूरा हमने कैसे वो 393 से क्लाइम डाउन करके फिर आया, एंड प्राइस कैसे ऊपर की तरफ अब मूव किया, और सपोर्ट तोड़ के कैसे बाइंग हुई, और फिर से कैसे वापस हम चल। तो ये आप देख रहे हो डेली कैंडल है, डेली कैंडल एनालिसिस है ये, जो आपको पता लगा रहा है कि कैसे इन इन चैनल्स पे हम जो है ये एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 57 रुपीज़ का मूव कैप्चर हुआ है इस एनालिसिस से। राइट। तो हमने जो एनालिसिस करा है यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक हमने आप लोगों को बताया भी कि कैसे ये एनालिसिस में आप इतनी बड़ी मूवी कैप्चर कर सकते थे। और कुछ नहीं है गाइस, अगर आप देखोगे तो ये बस एनालिसिस है, डीप स्टडी ऑफ द मार्केट है, अंडरस्टैंडिंग कि कैसे स्टॉक प्राइसेस मूव करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि कैसे आप एक एक कैंडल को समझ के पूरी नॉलेज के साथ में फिर आप अंदर घुसिए। अगर आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेड आपको करना भी है, कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस मैं नहीं दूंगा, मैं बस आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे आप लोग इस चीज़ को समझ के एक वैल्यू ले सकते हैं इस वीडियो से। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट डाउन जो भी आपको इस वीडियो में पसंद आया है, क्योंकि इतनी मेहनत से हम आपके लिए बनाते हैं। और ये लेके आया हूँ मैं आपके लिए कि कैसे अब देखो आगे आपकी वीक प्राइसेस भी होते जा रहे हैं, है ना। और मेरे को मोटिवेशन वैसे ही मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब कमेंट अपने डालोगे, शेयर करो उन दोस्तों के साथ में जिनको लगता है, जो आपको लगता है कि ट्रेड करते हैं, जो गलत कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं और बिना समझे ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा एक नुकसान आपको दे सकता है किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर की जर्नी में। तो आई वुड रिकमेंड, प्लीज़ अच्छे समझो इसको, इसको वापस आप रीप्ले करके देखो। फास्ट स्पीड में देखना है, आप फास्ट में देखो, 1.5 में भी करके देख सकते हो, बट प्लीज़ समझ के आप इसको एनालिसिस को समझो पहले कि क्या है। कुछ भी आपको होता है आप डाउट मुझसे पूछो कमेंट्स में, आई विल बी देयर। अब चलते हैं आगे। 336 से ये कैंडल सपोर्ट की अगर आप देख रहे हो, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, बट वॉल्यूम अगर आप देखो तो इतना ज़्यादा है नहीं, और इतना ज़्यादा प्राइस मूव हुआ है कि एक बार में ही ये 326 पे खुली, और सीधा ही आपका अगर मैं देखूंगा तो ये अराउंड 290 के अराउंड मुझे लग रहा है प्राइजेस
सीधा ही गिरा दिया, मतलब अराउंड 40 रुपये का डाउन मूव एक ही कैंडल में है। यहाँ पे मैं लिखा भी है डाउन कैंडल ब्रेक्स प्रीवियस सपोर्ट। अब देखो फिर से वो विक्स इन लोअर ट्रेंड जो हमने डिस्कस करा था पहले, लेफ्ट साइड अगर आप देखोगे स्क्रीन पे वही चीज़ राइट पे रिपीट हो रही है, विक्स इन लोअर ट्रेंड बाइंग। अब ये कैसे हो रहा है, हमको सिंपल पता चला, यहाँ पे आप वॉल्यूम देखो अगेन, इतनी हाई वॉल्यूम है, विक्स ही विक्स है नीचे की तरफ उस डाउन कैंडल पे जो थी जहाँ मैंने लिखा हुआ है। और इतना हाई हाई वॉल्यूम होने के बाद में भी ये प्रॉब्लम आई है। ये थोड़ा सा जल्दी से इसको मैं ठीक कर दूंगा, डिस्प्ले में थोड़ा एरर आया था, अब ठीक हो गया। अच्छा, अब क्विकली अगर आप देखो कैसे यहाँ से हमने जो एनालिसिस करा था बाइंग का कि यहाँ पे बाइंग हो रही है और हम अंदर घुस सकते हैं, कैसे वो प्राइस ऊपर गया है, 450 से भी ऊपर टच कर गया है, राइट। तो ये इतना हाई मूव होने के बाद में भी इतना ज़्यादा इसने मूव करा है कि ये चैनल को आप देखो, ये जो हमने चैनल यहाँ पे ड्रॉ करा है इसमें अब हायर हाईज ही बनते जा रहे हैं हर एक दिन। ये डेली कैंडल है वंस अगेन गाइस। तो हर दिन क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर ही मार्कअप हो रहा है, ऊपर ही मार्कअप हो रहा है, हर दिन ऊपर ही प्राइसेस जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा जो एक तरह से मूव है वो काफ़ी अच्छा ही कैप्चर हो गया है। अगर हम यहाँ पे एनालिसिस आराम से करें तो एक मैं वो करके अभी फटाफट कैलकुलेट करके बताता हूँ कितना बड़ा मूव हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं सिर्फ एक कैंडल के अच्छी एनालिसिस से। ये देखो आप एक बार यहाँ पे अगर हम लिखें तो हमारा जो 171 रुपीज़ का मूव कैप्चर हुआ है, 171, सो अराउंड जो 290 हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ से प्राइस सीधा 483 भाग है, एंड दिस इज अराउंड 1.5 महीने के लिए। तो अगर आप ये होल्ड करके रखते हैं, इसको बोलते हैं गाइस एक्चुअल स्विंग ट्रेडिंग, जो आप सीखना चाहते हो कि कैसे एक मूव को कैप्चर करना है आपको, और जो भी बाकी जो भी लोग पढ़ा रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस सपोर्ट वो भी समझो आप। लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये एनालिसिस आपको कोई नहीं बताएगा, कैसे आप एनालिसिस करके इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो और कैसे एक सही प्रोबेबिलिटी, मोर देन 90% प्रोबेबिलिटी इसमें है कि आप एनालाइज करके कर सकते हो। ये देखो आप कितना डिटेल्ड हमने यहाँ पे एक ही चार्ट को सिर्फ और यही चीज़ है जो एनालिसिस है जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने अभी, ये आप हर एक प्राइस उसमें कर सकते हो और आपको ये समझ भी आएगा कि कैसे इतनी डीप एनालिसिस के साथ में समीर इज एबल टू डू इट। तो आप भी ये चीज़ समझो कि कैसे इतना डिटेल एनालिसिस आप कर पाओ, और फिर हम जो है आगे और भी मैं चीज़ आपको बताऊंगा। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, ये बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए भी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, आप उनको भी सिखाओ, उनको भी ये वीडियो दिखाओ कि कैसे आप ये एनालिसिस सीख सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। अगर आप इसको चाहते हो समझना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो नीचे कि क्या आपको पसंद आया, क्या आपको चेंज करना है, क्या आपको और सीखना है, वो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और जैसे मैं आप लिख रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।